अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 15th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आई थिंक दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट। इट्स लीडरशिप। क्या है लीडरशिप? जरा इस तस्वीर को गौर से देखें, हर चेहरे को गौर से देखें। हर चेहरे को देखने से आपके जहन में कुछ कुछ उसके साथ अटैच्ड इमेजेस, कुछ आपके जहन में एक फिल्म चलेगी पूरी। पहले चेहरे को देखें, इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। द थर्ड वन इन द सेंटर, द फ्यूरियस गाय, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट। द लेडी इन द फोर्थ पिक्चर, अंगेला मर्कल, एंड देन द लास्ट वन, प्यूटन। तो इन तस्वीर के साथ आपके माइंड में कौन सी चीजें आ रही हैं और वो कैसे आ रही हैं? इज इट समहाउ रिलेटेड विद लीडरशिप? और क्या ये लीडर्स हैं? क्या हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटिक्स से ही हमारी फील्ड पे लीडर्स आते हैं? क्या एजुकेशन से भी लीडर्स आ सकते हैं? क्या आर्मी से भी लीडर्स होते हैं? तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी हमारी डाउन द रोड इस सेशन में। सो लेट्स अनफोल्ड आवर टॉपिक, लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? First and most important thing is we have no universally agreed upon definition. कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसमें पूरी दुनिया एग्री हो कि हाँ जी लीडरशिप की ये डेफिनेशन है। देन कम, फिर हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये कुछ चीजें हैं जो लीडर्स में होती हैं। तो वो क्या है? इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड्स। ये लोगों को एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं समहाउ, बिलीव्स को करते हैं इन्फ्लुएंस, बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। ये वाला लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं मुख्तलिफ लेवल पे, बी इट्स एटीट्यूड और बिलीव्स और बिहेवियर्स और फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। ये उनको ओवरऑल इन्फ्लुएंस करते हैं। मोस्ट पीपल एग्री दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लीडरशिप एक बहुत अहम टॉपिक है हमारी मैनेजमेंट साइंसेज में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, एचआरएम में, इवन मार्केटिंग में। लीडरशिप एक बहुत वाइब्रेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So what is leadership? An interpersonal process. Interpersonal के लफ्ज को जरा गौर से सुने और समझें। पर्सनल जाती, इंटरपर्सनल जो लोगों के मुतल्लिक हो। तो पहली बात तो ये कि लोगों के साथ करने वाली कुछ कुछ काम है। मशीनों पे लीडरशिप नहीं होती, इंसानों पे होती है। An interpersonal process in which influence is exercised in a social system. सोशल सोसाइटी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। Influence is exercised in a social system for the achievement of organizational goals by others. Organizational goals को अचीव कराने के लिए जब हम एक सोशल सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं तो उसको हम लीडरशिप का नाम देते हैं। तो उसकी बेसिक्स क्या है? व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लीडरशिप? सबसे पहला टॉप राइट पे, इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। इट्स समथिंग रेलिवेंट विद इन्फ्लुएंस एंड और परसुएशन। ये हम इन्फ्लुएंस पे होता है किसी चीज को, हम परसुएड करने को लीडरशिप का नाम देते हैं। देन कम्स बॉटम राइट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कि हमने बिहेवियर को चेंज करना है और किस तरफ चेंज करना है कि वो गोल की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाए, हमारे गोल्स अचीवमेंट की तरफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने की तरफ हम लोगों की डायरेक्शन सेट कर सकें। फिर इसमें और क्या चीजें हैं? सम फॉर्म ऑफ हायरार्की। यस, इसमें कुछ हायरार्कल चीजें भी होती हैं। हायरार्की क्या कहते हैं? ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, कुछ जूनियर लोग हैं उनके ऊपर कुछ सीनियर हैं, देन कम्स मोस्ट सीनियर और फिर टॉप पे एग्जेक्टिव्स हैं। ये इसमें हायरार्की इन्वॉल्व होती है। एंड फाइनली इट्स अ ग्रुप फिनोमिनन। ये ग्रुप से भी रेलिवेंट होता है, ग्रुप्स रेलिवेंट भी कुछ चीजें इसमें होती हैं। ये बेसिक्स है लीडरशिप की, डिटेल्स हम देखेंगे। लीडरशिप
लीडर someone who can influence others and who has managerial authority। दो चीजें आ गई हैं हमारे सामने जनाब। एक तो ये कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि जनाब दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द राइट वे। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है, आप आए, मैं आपको ठीक रास्ता बताता हूं। और दूसरा उसके पास मैनेजेरियल अथॉरिटी हो, वो लीडर होता है। तो लीडरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप। उसी चीज को जब हम एक प्रोसेस की नजर से देखेंगे तो क्या हमारे सामने आएगी? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। कि जब लोगों को, एक ग्रुप को हम इन्फ्लुएंस करेंगे गोल अचीवमेंट की तरफ, तो उसको हम लीडरशिप का नाम देंगे। लीडरशिप क्या है? द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड अकॉम्प्लिशिंग इट्स गोल्स। लोगों का एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जाने के प्रोसेस को हम लीडरशिप का नाम देते हैं। अब देखें, 4 लोग जा रहे हैं और 5वां उनके सामने बांसुरी बजाता हुआ उनको लेके जा रहा है कि जनाब आए, मैं आपको रास्ता, मुझे पता है, मैं आपको गोल की तरफ लेके जा रहा हूं। इस चीज को हम लीडरशिप का नाम देते हैं। फिर एक और एलिमेंट हमारे सामने आता है, एक नया फिनोमिनन। लीडरशिप इज अ प्रोसेस नॉट अ पोजीशन। कि लीडरशिप एक प्रोसेस का नाम है, और वो प्रोसेस कहां पे होता है, उसके कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो एक लीडर होता है बसाते खुद। इन 3 सर्कल्स को जरा गौर से देखें। पहला सर्कल लीडर, डेफिनेटली एक लीडर होना जरूरी है। देन कम्स अ सिचुएशन, एक सिचुएशन होनी चाहिए। अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपके कंपेटिटर्स आपसे स्ट्रांग हो गए हैं, मार्केट में आपकी वैल्यूज, आपके शेयर्स नीचे जा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन, कोई एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। एंड देन कम फॉलोअर्स। अब ये तीनों सर्कल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस फिनोमिना को हम लीडरशिप का नाम देंगे। तो अगर हम कहें कि लीडरशिप के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, कौन सी 3 चीजें मिलकर लीडरशिप प्रोसेस बनाती हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि एक तो लीडर होना चाहिए, दूसरे फॉलोअर्स होने चाहिए, और तीसरी एक सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें वो शख्स परफॉर्म करेगा। एक लीडर होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा, फिर कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए जिनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, और फिर कुछ सिचुएशन होनी चाहिए। मिथ्स दैट हिंडर लीडरशिप डेवलपमेंट। मिथ्स किसे कहते हैं? जो हमारे किस्से कहानियां होती हैं, जिनके अंदर पार्शली कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद ये सारे का सारा सच है, लेकिन एक्चुअली वो सारा सच नहीं होता। उस चीज को हम मिथ्स का नाम देते हैं। तो मिथ्स क्या है? गुड लीडरशिप इज ऑल कॉमन सेंस। कि भाई लीडरशिप ऐसी कोई साइंस तो नहीं है, तो कॉमन सेंस का काम है। आपको 2 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 2 रास्ते हैं, उनमें से जो बेहतर लगता है उस रास्ते पे चलें, अपने फॉलोअर्स को चलाएं, आप लीडर बन जाएंगे। तो ये एक मिथ है बेसिकली, इसमें बहुत हद तक सच्चाई नहीं है। लीडरशिप इज बियॉन्ड दैट थिंग। देन कम लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी डिटेल्ड डिबेट है कि क्या लीडर पैदा होते हैं या लीडर खुद से सोच समझकर सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए लीडर बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी बहस है। द ओनली स्कूल यू लर्न लीडरशिप फ्रॉम इज द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। वो वाहिद स्कूल जहां से आप लीडरशिप का सबक हासिल करते हैं, वो आपकी नाकामियां हैं। आपको मिलने वाले वो परेशानियां और मसाइल हैं जहां से आप हालात के जरिए लीडरशिप का सबक हासिल करते हैं। कन्वेंशनल विजडम अबाउट लीडरशिप, आमतौर पे जो चीजें ख्याल की जाती हैं कि वो सच है। पीपल हु आर टॉल एंड एथलेटिक मेक बेटर लीडर्स। को जो बड़े लंबे तिरंगे लोग हैं और वो बड़े जिस्मानी तौर पे मजबूत हैं, एथलेटिक हैं, वो बेहतर लीडर्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्टर पीपल मेक बेटर लीडर्स। जो बड़े स्मार्ट हैं, एफिशिएंट हैं, दे लुक वेरी गुड, वो शायद बेहतर लीडर्स होते हैं। नहीं, लीडर्स हु आर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल आर मोर इफेक्टिव। इसमें कुछ हद तक शायद मैं इसे एग्री करूंगा कि जो शख्स स्टेबल होते हैं, जिनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनाब अगर एक शख्स ने आज एक डिसीजन लिया है, तो जब भी आप उसको देखेंगे वो कोई डिसीजन लेगा स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में, तो उनके बारे में किसी हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिसर्च फाइंडिंग्स अबाउट लीडरशिप। अब हम देखते हैं कि रिसर्च ने हमें क्या बताया है लीडर्स के बारे में।
People who are tall and athletic do not necessarily make better leaders. जरूरी नहीं है कि जो लंबे लोग हैं और जो एथलेटिक्स हैं और मजबूत बॉडी रखते हैं वो अच्छे लीडर्स हो, नहीं. In some situations, smarter leaders consistently perform less well than those who are less smart. That means जरूरी नहीं है कि स्मार्ट लोग ही बेहतर तौर पे लीडरशिप परफॉर्म कर सके. कुछ लोग उतने बेहतर स्मार्ट नहीं थे. फिजिकली स्मार्ट होने की बात कर रहे हैं हम. उतने स्मार्ट नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्मार्ट लीडर से बेहतर परफॉर्म किया. The most effective leaders use different bases of power to meet situational demands. जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं, जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के सिचुएशन में मुख्तलिफ बेसिस पे फैसले करते हैं. सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद वो फैसला करते हैं. Why study leadership? पिछले टॉपिक में हमने देखा why study teams. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं why study leadership. Understanding leadership helps organization. क्या हेल्प करती हैं? Select the right people for leadership position. Train people in leadership positions to improve. एक तो जब हम वो लीडरशिप को प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो इस काबिल होंगे कि वो बेहतर लीडर्स को सिलेक्ट कर सकें और उन लीडर्स को सिलेक्शन के बाद उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी कर सकें. और इस सारे प्रोसेस से फायदा किसको होगा? बस आपके खुद लीडर्स को, फिर उनके फॉलोअर्स को और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस को. तो बेहतर लीडरशिप का फायदा सब स्टेक होल्डर्स को होता है, जिनमें लीडर्स भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं. यहाँ पे हम एक नई डिबेट शुरू कर रहे हैं. ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स बट नॉट ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स. सारे लीडर्स मैनेजर्स तो जरूर होते हैं लेकिन सारे मैनेजर्स लीडर्स नहीं होते. क्या ख्याल है? आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? थिंक अबाउट इट. रिप्लाई विद यस और नो. जी. Let's have a look, close look. Distinction between managers and leaders. लीडर क्या करते हैं? वो इनोवेट करते हैं और मैनेजर एडमिनिस्टर. एडमिनिस्टर क्या होता है कि जनाब ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, 8 बजे आपने आना है, 12:30 पे ब्रेक होगी, 1 बजे आप दोबारा काम पे आ जाएंगे, 4 बजे तक आप यहाँ पे बैठे. ये ओवरऑल रूल्स को कंप्लाई कराना होता है. लेकिन लीडर्स इनोवेट कराते हैं, वो एक नई चीज सामने लेके आते हैं, वो इनोवेशन कराते हैं. देन लीडर्स डिवेलप, मैनेजर्स मेंटेन. डिवेलप करना, किसी चीज को नए सिरे से वजूद में लेके आना. और मैनेजर जो चीजें बन चुकी हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको खराब होने से सिर्फ बचाते हैं. लीडर्स इंस्पायर एंड मैनेजर्स कंट्रोल. इंस्पिरेशन और कंट्रोल में बड़ा यूनिक किस्म का डिफरेंस है कि जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो आप उस तरह का बनने की कोशिश करते हैं और मैनेजर सिर्फ कंट्रोल करते हैं कि भाई हमने लोगों को कंट्रोल करके रखना है, इनको खराब होने से बचाना है. लीडर्स टेक द लॉन्ग टर्म व्यू बट मैनेजर्स दे हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू. ये भी इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है. लीडर्स में भी 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे का सोच रहे हो कि जनाब दुनिया से में भी आज से 25 साल बाद पेट्रोल खत्म हो जाए, तो क्यों ना हम आज से प्लान करना शुरू कर दें कि हम सोलर पे गाड़ियों को ले जाएं, हम विंड एनर्जी पे ले जाएं, हम इलेक्ट्रिक कार्स बना के लाएं. ये उनका लॉन्ग टर्म व्यू होगा. लेकिन मैनेजर कहेगा कि जनाब इस साल मैंने कितनी गाड़ियां सेल की हैं, ये मेरी कामयाबी है. उसका शॉर्ट टर्म व्यू होगा. लीडर्स आस्क व्हाट एंड व्हाई. क्या है और क्यों है. बट मैनेजर्स आस्क हाउ एंड व्हेन. मैनेजर का जो थिंकिंग स्पैन होता है वो नैरो होता है. लीडर्स ओरिजिनेट एंड मैनेजर एक्सेप्ट द स्टेटस. लीडर्स ओवरऑल नई चीज सामने लेके आता है लेकिन मैनेजर जो चीजें ऑलरेडी होती हैं उसको एक्सेप्ट करता है. मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट प्रोसेस हम किस चीज को कहेंगे? इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी. मैनेजमेंट प्रोसेस के जरिए अनसर्टेनिटी को कम किया जाता है. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. ओवरऑल चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं. और उसके कंपोनेंट्स क्या है? प्लानिंग एंड बजटिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. लीडरशिप प्रोसेस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी. लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स चेंज, कि हम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. और उसके कंपोनेंट्स क्या है? सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन. ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को सेट किया जाता है. अलाइनिंग पीपल विद द डायरेक्शन वाया कम्युनिकेशन.
जब ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन सेट की जाती है तो फिर लोगों को बताया जाता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है, अब आपका मकसद भी यही है, आपके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेम होने चाहिए, और फिर लोगों को मोटिवेट किया जाता है। So leadership versus management. Leadership and management are distinct yet complementary systems of action. दोनों में फर्क तो है लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। Effective management controls complexity. Effective leadership produces useful change. Effective leadership plus good management is equal to healthy organization. तो ये दोनों चीजें पार्ट एंड पार्सल है ऑर्गेनाइजेशन का। दोनों में से किसी एक के बगैर भी ऑर्गेनाइजेशन नाकामी की तरफ जा सकती है। लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, भाई जहां पे लीडर्स होंगे फॉलोअर्स तो होंगे। लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर्मल लीडरशिप द ऑफिशियली सैंक्शन लीडरशिप बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ फॉर्मल पोजीशन। ऑफिस ने जब किसी शख्स को लीडरशिप के लिए ऑथोराइज किया हुआ हो, ऑफिशियली सैंक्शन उसकी पोजीशन हो, उसको हम फॉर्मल लीडरशिप का नाम देते हैं। तो इसके साथ एक इनफॉर्मल लीडरशिप भी होती है, द अनऑफिशियल लीडरशिप अकॉर्डिंग टू अ पर्सन बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई शख्स बहुत ज्यादा अपने काम में एफिशिएंट होता है, ठीक है, सीआर को टीचर्स ने क्लास की रिप्रेजेंटेशन दी हुई, लेकिन एक शख्स में इतना टैलेंट है कि वो क्लास को सीआर ना होते हुए बेहतर तौर पे मैनेज कर रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, वो चीजों को बेहतर तौर पे समझता है, वो लोगों को बेहतर तौर पे हेल्प कर सकता है, तो उसके पास एक इनफॉर्मल लीडरशिप की पोजीशन आ जाएगी। वो अनऑफिशियल होगी लेकिन इसके बावजूद भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉलोअरशिप द प्रोसेस ऑफ बीइंग गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय अ लीडर इन द वर्क एनवायरनमेंट। वो प्रोसेस जिसके जरिए लोग गाइड होते हैं और उनको डायरेक्शन दी जाती है। जी, तो अब जरा इस चीज को दोबारा से देखें। एन इंटरेक्शनल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग लीडरशिप। पहले हमने सिर्फ लीडर, सिचुएशन, फॉलोअर्स और लीडरशिप को देखा था। अब लीडर के फर्दर कुछ चीजें हैं, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी पोजीशन है, उसकी एक्सपर्टीज है लीडर के अंदर। देन सिचुएशन, सिचुएशन में भी तो चीजें चेंज हो रही हैं, टास्क है, स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट है, ये सिचुएशन में एलिमेंट्स हैं। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स की कुछ वैल्यूज हैं, उनकी कुछ नॉर्म्स हैं, उनकी कुछ कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस कहते हैं कि हाउ वेल दे आर टाइड टू ईच अदर, कि कितनी उनके अंदर कोहेजन है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मिलके लीडरशिप को फाइनल टच देती हैं। लीडर ट्रेट्स दैट इन्फ्लुएंस द लीडरशिप प्रोसेस। लीडरशिप के प्रोसेस को कौन से लीडर्स के कौन से ट्रेट्स फाइनल इन्फ्लुएंस देते हैं? इसमें पर्सनैलिटी, लीडर की पर्सनैलिटी कैसी है। देन कम्स पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है। एंड फाइनली एक्सपीरियंस, उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, कितना रिच है। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑन लीडरशिप। थैंक यू।